आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में। जी हां, अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चाओं में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। जी हां, दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा हुआ है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने पेगासस का मामला उठाया है। इस बार जो है वो पेगासस के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने अपनी बातें भी कही है, जिसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर क्या क्या सवाल खड़े किए हैं। पेगासस मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक के सीईओ पर तंज कसते हुए कहा है कि मार्क जकरबर्ग, क्या आप अपने मित्र नरेंद्र मोदी से अपने खिलाफ एनएसओ केस में मांगेंगे मदद। कांग्रेस सांसद ने ये भी कहा है कि पेगासस पर संसद में चर्चा को क्यों खौफजद है मोदी शाह, जबकि इजराइल की सरकार ने सारे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जी हां, बता दें कि अपने ट्वीट्स में कांग्रेस नेता ने मोदी शाह पर जोरदार हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट छापने वाले मोदी शाह के दबाव में नहीं आएंगे। उनका कहना है कि 2019 में भी उनकी तरफ से राज्यसभा में ये मसला उठाया गया था, लेकिन तब के आईटी मंत्री ने जवाब न देने में बेहतरी समझी। अब फिर से उच्च सदन में नोटिस दिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़े मसले पर चर्चा के लिए मोदी शाह तैयार होंगे। वहीं एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस नेता ने पेगासस की लिस्ट में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का नाम आने पर उनका समर्थन किया। तोगड़िया ने कहा है कि अगर हम जैसे देशभक्त के अलावा देश में बैठे पाकिस्तान के एजेंटों के फोन टैप किए होते तो देश में पुलवामा जैसी घटना नहीं होती। दिग्विजय ने तोगड़िया के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि पुलवामा पूरी तरह से हमारी इंटेलिजेंस की असफलता है। वहीं पेगासस लिस्ट में नाम आने के बाद तोगड़िया ने तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग सत्ता से नहीं थे और हम उनको प्रिय हुआ करते थे। अब जब वह सत्ता में हैं तो उन्हें हमारा चेहरा पसंद नहीं है, लेकिन छुप छुप कर हमारी आवाज सुन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे जैसे हजारों देशभक्त की जासूसी करने के बजाय पाकिस्तानी एजेंटों की निगरानी करते तो देश में पुलवामा नहीं होता। वहीं उधर ट्विटर पर लोगों का गुस्सा सरकार पर दिखा। एक यूजर ने लिखा है कि चाइना से सेना लड़ेगी, पाकिस्तान से गोदी मीडिया लड़ेगी, कोरोना से जनता लड़ेगी और भाजपा सिर्फ और सिर्फ जासूसी से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। वहीं और एक और यूजर ने लिखा है कि मुंह में राम, दिल में नाथूराम, भाषण में गंगा, झोपड़ी में दंगा, बताओ कौन। वहीं आपको बता दें कि ऐसे ही करके कई यूजर्स का इस पर रिएक्शन आया है। वहीं बता दें कि पेगासस मामले पर अब बीजेपी का इस पर पेगासस मामले पर कुछ भी कहना नहीं। हालांकि उनसे बात की गई, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बयान नहीं आया। उन्होंने कहा है कि इसका जवाब उनके पास ही होगा, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी का वही पक्ष है जो आईटी मंत्री ने संसद में कहा है, जिस रिपोर्ट में पुख्ता तथ्यों के आधार पर कुछ ना हो वो लोगों को बहकाने के लिए ही हो सकती है। किसी के फोन की टैपिंग तय कानूनों के दायरे में ही होती है और अतीत में भी होती रही है। क्या आपकी सरकार ये मान रही है कि पेगासस का इस्तेमाल देश में किया गया है? सवाल पर वह कहते हैं कि भारत सरकार जो कहेगी हम वही कहेंगे, क्योंकि ये सरकार का मुद्दा है, पार्टी का नहीं। बता दें कि जिस 10 भारतीय नंबरों पर पेगासस के इस्तेमाल की पुष्टि एनएसटी की फॉरेंसिक लैब ने की है, उस पर बीजेपी का क्या कहना है? सवाल पर गोपाल कृष्ण कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट पूरी पढ़ी नहीं है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। दरअसल ये सब कुछ एक इजरायली वेबसाइट पर छपी एक खबर से शुरू हुआ। 21 जुलाई की देर शाम को वही पर एक रिपोर्ट छपी। इसमें कहा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इजराइल ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि 50,000 फोन नंबरों वाली लिस्ट का सीधा संबंध एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर से नहीं है। एमनेस्टी ने कभी भी इसके
NSO से सीधे जुड़े होने की बात नहीं कही है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ऐसा लिखा है कि यह एक सांकेतिक लिस्ट है। इस खबर को एक अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किम जेटर ने ट्वीट किया है और देखते ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई है। इसके बाद भारत में भी इस पर बवाल मचा हुआ है। वहीं पेगासस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही वेबसाइट में कहा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इजराइल के कम्युनिकेशन हेड गिल नेवे ने इस दावे का खंडन करते हुए बताया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इजराइल के हिब्रू में दिए गए बयान को मीडिया के एक धड़े ने गलत तरीके से पेश किया और अंग्रेजी में भी इसे गलत तरीके से लिखा गया है। आपको बता दें कि पेगासस को लेकर पिछले कई महीनों से सियासी घमासान मचा हुआ है, जो कि अभी तक सुलझ नहीं सका है। इसको जो है वो मॉनसून सत्र में उछाला गया और इस पर अभी भी चर्चाएं हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी कई प्रतिक्रियाएं दी गई हैं और कई नेताओं ने कटाक्ष भी किया है। लेकिन अब जो है वो नया मामला है। पंजाब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार पेगासस पर अपना बयान नहीं देगी, तब तक वो मॉनसून सत्र को टाले रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली दौरे पर है और जहां पर वो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगी और सभी विपक्ष को एकजुट करने में लग जाएंगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। इस बीच जो है वो पेगासस का मुद्दा वो जरूर उठाएंगे। इस वजह से वो लगातार नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साध रही हैं और उनसे पेगासस पर बयान देने को भी कह रही हैं। इधर आपको बता दें कि पेगासस मामले को लेकर ममता बनर्जी भी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार जो है वो बयान जारी नहीं करती है पेगासस मामले पर, तब तक जो है वो मॉनसून सत्र जो है वो चलता रहेगा। इस बीच आपको हम बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली दौरे पर भी है और लगातार मोदी सरकार पर निशाना भी साधते हुए दिख रही है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह भी अब काफी एक्टिव हो गए हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 पर भी बयान दिया था, जिसके बाद ये बयान भी काफी चर्चाओं में रहा था। एक बार फिर से अब जो है वो दिग्विजय सिंह का ये बयान भी चर्चाओं में आ गया है। अब इसको लेकर अभी तक बीजेपी की ओर से बयान जारी नहीं किया गया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।